गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो ऐसा क्यों पर आधारित है, यानी कि बिजली क्यों गिरती है, भूकंप क्यों आते हैं, बरसात क्यों होती है, मछली पानी में कैसे जीवित रहती है। आज मैं आपको इन पर आधारित फैक्ट बताने वाला हूं, तो अगर आप भी इन सभी का जवाब चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, बारिश क्यों और कैसे होती है। फ्रेंड्स, आर्द्र मानसून हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं, परिणाम स्वरूप पर्याप्त बारिश तब होती है। हम जानते हैं कि ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसमें मौजूद वाष्प कण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, और जब पानी की बूंदें भारी होने लगती हैं तो यह धरती पर गिरने लगती हैं। इसे हम बारिश कहते हैं। क्योंकि मानसून हवा में वाष्प कण भरपूर मात्रा में होते हैं, इसीलिए बारिश भी जमकर होती है। नंबर 2, भूकंप क्यों आते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह के प्लेट्स पाए जाते हैं जो लगातार घूम रहे हैं। ऐसे में जब कभी ये प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो उसे जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, और पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नजर आता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। नंबर 3, बिजली क्यों गिरती है। आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा में उमड़ते और घूमते रहते हैं। जब ये विपरीत दिशा में जाते हैं तो टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है जो धरती पर गिरती है। आपको बता दूं कि आसमान में किसी तरह का कंडक्टर ना होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंचती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान भी चली जाती है। नंबर 4, सूर्य ग्रहण क्या होता है। फ्रेंड्स, जब कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ढक जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नंबर 5, मछलियां पानी में जीवित कैसे रहती हैं। फ्रेंड्स, सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स पाए जाते हैं। ये इसीलिए होते हैं कि मछलियां पानी में सांस ले सकें। आपको बता दूं कि ये सिर उनके दोनों ओर पाए जाते हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह खोलती हैं और गिल्स की तरफ पंप कर देती हैं। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन की सोख लेती हैं। इसके बाद गिल्स खुलने से पानी बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन इनके शरीर में ही रह जाता है, और जिसके कारण मछलियां पानी में अपना जीवन यापन आराम से कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की जानकारियां। अगर आप इसी तरह से जुड़ी और फैक्ट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी फैक्ट से जुड़ी इस तरह की धमाकेदार वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।